one's for you. जय भीम। ऐसे निकलना है। हाँ, ये कंफ्यूजन कार्ल मार्क्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छा फिलोसॉफी दिया है, पर हम लोग अम्बेडकराइट लोग हैं और हम लोग बाबा साहेब की फिलोसॉफी को मानते हैं और विश्वास भी करते हैं, क्योंकि हमने वो रियलाइज किया है कि कंफ्यूजन फालतू में लाने से कोई फायदा नहीं है। सिंपल मार्ग है अपना वाला, उसके ऊपर चलते हैं और उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, खुद एम्पावर होते हैं, खुशी लाते हैं, दुख को खत्म करते हैं। सिंपल सा मार्ग है। और ये मार्ग क्यों ज़रूरी है, ये बाबा साहब ने क्यों बोला था कि इस मार्ग को ये लोगों को पता होनी चाहिए कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में क्या है, क्योंकि नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र व्हिच वी आर डिस्कसिंग टुडे, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, जिसमें बुद्ध कहते हैं ही टॉक्स अबाउट द 4 नोबल ट्रूथ्स। 4 नोबल ट्रूथ्स का मतलब क्या है? आर्य सत्य। आर्य सत्य, हाँ। आर्य मतलब जो हर किसी को एप्लीकेबल है, हाँ? सबके लिए है। दुख है, जैसे हम बात कर रहे थे, दुख है, आपको भी है, मेरे को भी है, वो बुद्धिस्ट को भी है, वो सिख को भी है, वो मुस्लिम, सबको है। इनफैक्ट हाँ, और जैसे कार्ल मार्क्स सिर्फ गरीबी को देखते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर को देखते हैं, बाबा साहब इस पे स्ट्रेस देते हैं कि देखो वो सिर्फ एक फैक्टर है, लेकिन दुख और भी चीजें हो सकती है। तो बुद्ध का और ज्यादा एक्सपेंसिव है। बुद्ध ने और भी चीजों के बारे में बात की है। हर टाइप का दुख जो है वो इस मार्ग से खत्म हो सकता है, राइट? तो बाबा साहब इसी के ऊपर थोड़ा सा एक बात बोलता हूँ, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के ऊपर में बोले, हम लोग इसके ऊपर और थोड़ा सा चर्चा करेंगे लेटर। अभी हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में जो तीसरा पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है, वो है दुख के ऊपर। यानी बुद्ध बोल रहे हैं कि जाति भी दुख, दर्द जरा भी दुख, सब कुछ दुख है, ये सूत्र में है। हम लोग पाली वाला नहीं बोल रहे हैं, हम लोग उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन और उसको हिंदी में सिंप्लीफाई करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको आपके सामने रखें। तो ये दुख है, दुख है तो क्या है? दुख का ओरिजिन है ना? दुख का ओरिजिन क्या है? दुख कहीं से ना कहीं से तो आता है। जब हम लोग सच में सैड होते हैं, हम लोग दुखी होते हैं, तो ओरिजिन कहाँ से होता है उसका? तो बुद्ध बोलते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में, इसका ओरिजिन जो है वो है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? तृष्णा, हम लोग क्रेविंग। हाँ, क्रेविंग, वो क्रेविंग है, वो तृष्णा हम लोग जिसको बोलते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ को क्रेव करते हैं। हम लोग अगर एक टाइप का कॉफ़ी पिए तो हमको अच्छा लगता है, फिर हम सोचते हैं कि और दूसरा इससे भी अच्छा पिए। एक मिनट, आई हैव टू सॉरी इंटरप्ट। अभी हम लोग एक बंगाली गाना गाने वाले हैं, लेकिन लिरिक्स मेरे फ़ोन पे है, तो मैं जस्ट उसको ट्रांसफर कर लेती हूँ। सो यू कंटिन्यू, मे बी इंटरप्टेड बाय 1 मिनट। नहीं, पर ये बंद नहीं होगा क्या? नहीं, बंद नहीं होगा। हाँ, नहीं, लेट इट बी। अच्छा, ओके, लेट इट ठीक है। So I'll sing it from Jhuma. Are you there? Jhuma is our new बौद्धकारो member. अगर Jhuma अगर तुम हो तो प्लीज लिरिक्स जो है वो रुतान के फोन पे फॉरवर्ड कर दो। वैसे मुझे याद है, लेकिन फिर भी, राइट? सॉरी फॉर दिस टेक्निकल इंटरप्शन एंड डिफिकल्टी। लेकिन हमारी नई आई डोंट थिंक सो, हमारी नई बौद्धकारो है, बौद्धकारो झूमा, जो बंगाल में रहती है और जो बंगाली है, और उसने हमको बहुत ही सुंदर एक गाना लिख के और कंपोज करके भेजा है, तो उसको हम आज गाने वाले हैं। बट वी विल कम टू दैट। यू कंटिन्यू विथ व्हाट यू वर सेइंग। इट्स ओके, यू कंटिन्यू विथ व्हाट यू वर सेइंग। तो तुमको यू वर ऑन द सेकंड पॉइंट। याद नहीं है क्या गाना? है तो हाँ, तो पॉइंट ये है कि दुख है, 4 आर्य सत्य का बात कर रहे थे जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में है। तो दुख है, तो दुख का ओरिजिन है, दुख का ओरिजिन क्रेविंग से होता है। हम बहुत चाहते हैं चीजें। ये बहुत सारी यानी फिलोसॉफी ये बहुत सारी है, इसके ऊपर अगर बात करें तो बहुत सारा बात हो सकता है, पर एक दो शब्द में अगर बोले तो क्रेविंग होता है, हमको इच्छाएं होती है, तृष्णा होता है, जिसको बुद्ध बोलते हैं। इसके वजह से दुख बढ़ता है, और तृष्णा होती है, क्रेविंग होती है, हमको इच्छा होती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो मन अशांत होता है, और उससे क्या होता है फिर? उससे और ज्यादा अटैचमेंट
डेवलप होता है। बिल्कुल। तो उसका रीज़न है अटैचमेंट। अगर हमको अटैचमेंट है, लगाव है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से कि ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही, ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसे बुद्ध बोलते हैं। तो बुद्ध ने ये बहुत सही चीज़ों से रिलेशन में दिया है चीज़ों को। एक चीज़ है तो उसका मतलब उस चीज़ से दूसरा चीज़ जुड़ा हुआ है। एक चीज़ के होने का मतलब है दूसरा चीज़ भी उससे बनता है। तो ये कॉशलिटी का थियरी है, बुद्ध उसको और अगले सूत्रों में बाद में समझा है। प्रतीत समुत्पाद जिसको बोला जाता है, जो धम्म का एकदम कोर है। तो ये यहीं से शुरुआत हुआ है धम्मचक्कपवत्तन सुत्त से। जैसे हम लोग बोल रहे थे कि बुद्ध का सारा टीचिंग्स जो है वो इस धम्मचक्कपवत्तन सुत्त में मिलते हैं। तो बताओ क्या? नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि लेकिन वही है कि उस सुत्त में भी उन्होंने बोला है कि द फर्स्ट कॉजालिटी इज अविद्या। हाँ, है ना? हाँ। अविद्या जो है, जिसके बारे में हमने अभी गाना गाया, अविद्या के काले बादल, है ना? हाँ, बिल्कुल, तो जो पथ से हट जाएंगे तो आपको फिर चांदनी पूरी पूरी मिलेगी। हाँ, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा। ये तन्हा जो है, दिस इज व्हाट क्या क्रेविंग। तन्हा ये जो है ये क्रेविंग है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है अटैचमेंट। तन्हा पच्चय उपादान। उपादान वो पाली में उसको बोल रहे हैं अटैचमेंट। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा सॉरी। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो तन्हा पच्चया उपादान, उपादान ये जो है ये अटैचमेंट है। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद में दुख का कारण है, और दुख का कारण के बाद में चार अरिय सत्य में तीसरा कौन सा सत्य है? दुख का ओरिजिन है, और दुख के ओरिजिन के बाद में तीसरा क्या होता है? कि दुख जो है वो खत्म किया जा सकता है। दैट देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉरो एज वेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉरो को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग। दुख का ओरिजिन है तो दुख से निकलने का मार्ग ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल। क्योंकि जब ऐसा होता है कि बोलते हैं बुद्ध तो सब कुछ बोलता है, ये भी दुख है, वो भी दुख है, सब कुछ दुख है, तो फिर है क्या बचा क्या? खत्म हो जाओ। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि एक बार वो बोल रहे हैं कि पेसिमिज्म है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि देयर इज जस्ट ब्लैक एंड देयर इज जस्ट व्हाइट। इट इज ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों ही है। समता है, समता इसी को बोलते हैं कि सारी चीज सही मात्रा में होती है। तो पेसिमिज्म इतना सब दुख है तो कैसे जिए यार? फिर यहाँ पर तीसरा और चौथा आर्य सत्य जो है वो यहाँ पर आता है। वो बोलते हैं कि दुख है तो दुख से निकलने का मार्ग भी है। दुख निवारण का एक मार्ग, दुख निरोध का मार्ग है। ये मार्ग है। और वो मार्ग कौन सा है? आप लोग बताइए कौन सा है? ये तो फोर्थ पॉइंट पे तो चला गया। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट ही बोल रहा हूँ। नहीं, फोर्थ पॉइंट पे बाद में जाएंगे, पहले थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। फर्स्ट है कि दुख है। सेकंड है कि दुख का एक ओरिजिन है। और किसी भी चीज को खत्म करना है तो उसका ओरिजिन जानना बहुत जरूरी है, जो बाबा साहेब ने भी किया। थर्ड है कि देयर इज अ वे टू, देयर इज ऑल्सो द डिस्ट्रक्शन। जैसे ओरिजिन है किसी चीज का, जो चीज जिंदा होती है वो चीज मरती भी है। तो द थर्ड थिंग इज दैट देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ दुख। और ये बुद्ध ने कैसे देखा? ये बुद्ध ने उन्होंने जब इतना प्रैक्टिस किया, अब इतना उन्होंने प्रैक्टिकली देखा चीज़ों को, तब उनको समझ में आया कि दुख का जब डिस्ट्रक्शन होता है तब पहले जैसे कुछ चीज़ें हैं जो एक एक करके ख़त्म होती है, तो ख़त्म होने से कुछ चीज़ें प्राप्त भी होती है। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंडिंग दिस सॉरो? हाँ, पहला चीज़ है कि चक्षु बोलते हैं। चक्षु मतलब आपकी जो विजन है वो पहले क्लियर होती है। फिर उसके बाद होता है नॉलेज, किसी चीज के बारे में आप जानते हो तो वो होता है ज्ञान। फिर थर्डली होता है इंसाइट, उसके बारे में आप सोचते हो, इसको बोलते हैं प्रज्ञा। और प्रज्ञा बहुत जरूरी होती है बुद्ध धम्म में। और फिर होता है विजडम, उसको आप इंसाइट लेने के बाद आप उससे एक विजडम लेते हो, आप उससे और ज्यादा वाइज हो जाते हो, उसको बोलते हैं
विद्या। एक मिनट, थोड़ा सा मुझको बहुत जरूरत लगता है, एक गाना होना चाहिए। बिल्कुल, अभी गाना होगा। तो वो वाला गाना नहीं, अभी हम लोग तृष्णा पे बात किए तो तृष्णा पे गाना गाओ। एक बहुत अच्छा गाना है दोस्तों, मराठी का गाना है, अभी गाएंगे। आप लोग प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा वामन दादा कर्डक का गाना है। तो ये हम लोग वहां से शुरुआत करते हैं। बुद्ध, हम दुख के ऊपर में बात कर रहे थे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का, कि दुख का जो रीजन है वो तृष्णा है, वो ये क्रेविंग है, तन्हा जिसको बोलते हैं, तन्हा पच्चया उपादान। तो ये तन्हा और उपादान ये क्या है, हम लोग थोड़ा सा एक गाने थ्रू जानते हैं। वामन दादा कर्डक का एक गाना है, मराठी गाना है, इसको हम लोग करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों वामन दादा का ये गाना आपके सामने। चलो शुरू करो, गाओ ना। कृष्णा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ले लो है ना, वही है। ये जो डिस्कवरी किया है बुद्ध ने, और डिस्कवरी करके जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिया, ये शोध है, ये नया शोध है। तो वामन दादा इसके ऊपर क्या बोलते हैं दोस्तों, ना शोध कुणाचा उसना, दुःखाचे कारण तृष्णा, ना शोध कुणाचा उसना, दुःखाचे कारण तृष्णा, तोड तयावर सांगून गेला, तोड तयावर सांगून गेला, महान यामी बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरणाची मंगलवाणी, त्रिशरणाची मंगलवाणी, घुमते मंगलध्वनी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बहुत ही अच्छा गाना है। ये तृष्णा के ऊपर में ये बहुत जरूरी था ये बोलना। तो तृष्णा से कैसे दुख होता है, इसमें वामन दादा एक बोलने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी अगर गाना है तो वो गाना अभी शुरुआत करते हैं हम लोग। तो जिस पॉइंट पे मैं बात कर रही थी कि बुद्ध कहते हैं कि देयर आर लेवल्स व्हेन यू डिस्ट्रॉय दुख, जब आप दुख को खत्म करते हो। जैसे दुख के ओरिजिन मेनली क्या है, क्रेविंग और अटैचमेंट, है ना। तो जब आप खत्म करते हो ये सब चीज़ें, जब आप क्रेविंग, किसी चीज़ को आपको चाहिए चाहिए चाहिए, या तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये चीज़ आप खत्म करते हो, या तो लगाव है किसी चीज़ से, वो चीज़ आप खत्म करते हो। तो वो प्रोसेस जो होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें पहले तो आपको दिखती है चीज़ें, आपके चक्षु खुल जाते हैं। फिर उसके बाद होता है नॉलेज, ज्ञान, हाँ ज्ञान। ये बहुत ही जरूरी बातें हैं दोस्तों, क्योंकि ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में मेंशन किया है कि जब दुख को खत्म किया जा रहा है तो हो क्या रहा है सच में। दुख खत्म है, ये निगेटिव पार्ट है, पर पॉजिटिवली क्या है, जब मिट जाएगा अंधियारा तब हम उजियारा लाएंगे। उजियारा आता है तो कैसे, विजन से आ रहा है, विजन से उजियारे तक का जो ये सेक्शन है, ये कृतिका बताने का कोशिश कर रही है। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया। स्टेप्स है फ्रॉम विजन टू उजियारा। आप आंखें खोलते हो तो लाइट आती है, तो वो कैसे आता है, तो पहले आंखें आप खोलते हो, फिर आपको बोध होता है, आपको नॉलेज मिलता है कि आपने आंखें खोली है, लाइक कुछ बोध होता है, तो उसको ज्ञान बोलते हैं। उसके बाद आप उसको प्रोसेस करते हो, उसको बोलते हैं इनसाइट, मतलब प्रज्ञा। फिर उसके बाद आप विजडम को यूज करते हो, जिसको बुद्ध ने कहा है विद्या। अविद्या को खत्म कर रहे हो आप, तो विद्या आ रही है। एंड फाइनली जो है वो है लाइट। फाइनली आपको लाइट मिलता है। लाइट को बुद्ध ने पाली में कहा है आलोक। आलोक और निब्बाण से ये बहुत जुड़ा हुआ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट वर्ड हैज गॉट दिस वर्ड कॉल्ड लाइट। तो ये वो लाइट का सफर है। और थोड़ा सा एक मेंशन करना चाहता हूँ दोस्तों
कि ये बुद्ध ने महापरिनिब्बाण सुत्त, ये तो जब ज्ञान प्राप्ति हुआ उसके बाद में धम्मचक्कपवत्तन सुत्त बोला है, पर महापरिनिब्बाण सुत्त में भी यही कुछ बोला है। प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, इसके ऊपर में महापरिनिब्बाण सुत्त में भी बुद्ध बात करते हैं। हम लोग कभी उस सुत्त को भी डिस्कस जरूर करेंगे, पर आज लेट्स कम बैक टू धम्मचक्कपवत्तन सुत्त। और मुझे लगता है कि आपके पास में अभी कोई गाना है। हाँ, अभी झूमा का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक शी इज गॉन ऑफ टू स्लीप, बट इट्स ऑल्सो लिटिल लेट, तो हम जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे। तो झूमा ने ये गाना लिखा है, ये बंगाली में है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि बुद्ध के ज्ञान के आलोक से, बुद्ध के ज्ञान के इस लाइट से बहुजन जो है, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो जुड़े हैं, राइट। और इसी चीज से मानव जो है वो मानवत्व, मतलब ह्यूमन जो है वो ह्यूमैनिटी सीखा है। बिल्कुल, राइट। तो ये जो बुद्ध कह रहे हैं कि आलोक फाइनली आपको मिलता है, वो कितना जरूरी है एक मैत्री के लिए, कितना जरूरी है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। आपको तो कैसा लग रहा है प्रोग्राम दोस्तों? आप लोग प्लीज यहाँ पर मेंशन कीजिए। और अगर कोई बंगाली है तो बताना, ठीक है? बंगाली लोग है तो आप लोग आ जाइए, कैसा है वो बताना। गा रहे हैं यहाँ पर कमेंट है दिनेश कामड़े का, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू। प्रभु प्रकाश आए हैं यहाँ पर, थैंक यू प्रभु यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर सुनील यहाँ पर है, जय भीम सुनील सर। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी हम लोग थोड़ी देर में इसको कंक्लूड करेंगे। तो आप लोग प्लीज फीडबैक दीजिए और प्लीज आप लोग शेयर कीजिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है प्रोग्राम तो और लोगों तक के धम्मचक्कपवत्तन सुत्त को पहुंचाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो धम्म चर्चा हम लोग शुरू किए हैं, आज इस पूर्णिमा के दिन हम लोग पहला परफॉर्मेंस कर रहे हैं मासिक पूर्णिमा धम्म चर्चा का। हम लोग ये पूर्णिमा में धम्म चर्चा हर महीने करने वाले हैं, जिससे हम लोग ये धम्म चर्चा करते रहेंगे आगे। बजाओ इसको। चौरे बोल रहे हैं कि अच्छा है, तभी तो 1.5 घंटे से बैठा हूँ। थैंक यू। কথা
गाना बौद्धकारो झुमा ने लिखा है और कंपोज किया है। दैट दादा समझत नाही पण ऐकून खूप प्रसन्न वाटत आहे। थैंक यू। मैं बताती हूँ। हाँ, गाना का मीनिंग बताओ। बंगाली है कि बंगाली में तो क्या हुआ, मराठी गाना भी गा के फिर बताते हैं, तो बंगाली गाना भी गा के फिर बताएं। बिल्कुल होना चाहिए, बंगाली भी होना चाहिए, मराठी भी होना चाहिए, तमिल, तेलुगु, गुजराती, सब मारवाड़ी, सब होना चाहिए। तो इस गाने का मतलब ये है, और झुमा हमारी काफी यंग बौद्धकारो है, उसने बहुत अच्छा ये गाना लिखा है, बहुत इंसाइटफुल है। जय भीम हमारी तरफ से, हमारी बंगाल में साथी है बौद्धकारो झुमा, उसके लिए तालियां हो जाए। बहुत सुंदर दारू फटाफटी एकदम गाना लिखा है उसने। तो इसमें वो बोल रही है, उसमें लिखा है कि बुद्ध के बोलने से, बुद्धे कथाए ज्ञानेर आलोके, बुद्ध के बोलने से और उनके ज्ञान के लाइट में बहुजन जो है, बहुत सारे लोग जो है वो मिले हैं एक दूसरे से, और जाति धर्म वर्ण जो भी डिविजन्स है वो सब भूल के वो एक दूसरे से मानवत्व से मिल रहा है, सीख रहा है मानवत्व को। और एक जो यहाँ पर थोड़ा सा एक बात बोलूँगा कि धम्म का मीनिंग यही है दोस्तों, कि अलग अलग लोग जो है, दो इंसान कैसे साथ में अच्छे से व्यवहार करें, यही धम्म होता है। बिल्कुल, यही व्यवहार करने का जो मार्ग है वही धम्म है। तो बिल्कुल, और ये मार्ग जो है, इसमें आप जैसे हम कह रहे थे कि एंड ऑफ सफरिंग जो तीसरा पॉइंट था, 4 नोबल ट्रूथ्स का जो तीसरा पॉइंट है वो है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेगेटिव। तो इसमें ये गाने में भी उसने बोला है कि हिंसा घृणा मोह छेड़े। हिंसा मतलब जेलसी बोल सकते हैं आपको, या तो इल फीलिंग जो होती है, घृणा मतलब डिस्गस्ट होता है, जो चीज आपको पसंद नहीं है, क्लेश होता और है इसमें, और मोह मतलब अट्रैक्शन। तो ये सब चीजें, ये अटैचमेंट, तो ये सब चीजें छोड़ के हिंसा घृणा मोह छेड़े, ऐशो मानवतार दारे, आओ ह्यूमैनिटी के दार पे आओ, ह्यूमैनिटी के डोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी जिसको वो कहती है, कि ह्यूमैनिटी के रास्ते पे शुरुआत करो। बिल्कुल बिल्कुल। और अत्यदीप भवा होकर करुणा का जो लाइट है वो स्प्रेड करो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि हम लोग कोई चीज अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं, हम लोग जो लिखा नहीं, मैं तो झुमा की तरफ से बता रही हूँ, मैं गाना एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले कर लूँ। तो झुमा ने फिर लिखा है कि खत्म नहीं हुआ है, रुक जा। तो झुमा ये कह रही है कि विश्व माझे आज जतो दुखेरो बाश, मतलब दुनिया में आज जो भी दुख है, क्योंकि आजकल बहुत दुख है, वो तो है ही है, और पर्सनली भी लोगों के बहुत सारे दुख होते हैं। तो विश्व माझे आज जतो दुखेरो बाश, धम्म गुण ही एबार होक तादेरी नाश, धम्म गुण से ही, धम्म का जो ये गुण है, जो क्वालिटी ऑफ धम्म है, ठीक है, इस क्वालिटी से ही आज हम बता रहे हैं क्या क्या गुण है धम्म में, तो इन क्वालिटी से ही उन सबका नाश हो, इन सबका विनाश हो। और इसी पे हम आएंगे, 4th पॉइंट इसी पे है। तो 3rd पॉइंट के साथ रिलेटेड है ये गाना कि इनका विनाश होना चाहिए, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉरो ये होना चाहिए। तो ये जब हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तब हम एक दूसरे के साथ ह्यूमैनिटी से, लव, मेत्ता से एक दूसरे के साथ जी सकते हैं। अभी तुम बताओ क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि दोस्तों हम लोग बौद्धकारो का मीनिंग है कि जो म्यूजिशियंस है, बौद्धकारो उन लोगों को बोला जाता था, उन म्यूजिशियंस को बोला जाता था, संगीतकारों को, जो अपने संगीत से राजा महाराजाओं को नींद से उठाने का काम करते थे सुबह सुबह जाकर। बाबा साहेब ने पाली में लिखा है, पाली इंग्लिश डिक्शनरी में इसका मीनिंग लिखा है, हमने वहीं से ये बौद्धकारो का कंसेप्ट लिया है, और हम खुद को बौद्धकारो बोल रहे हैं। और हमारा ये काम है कि जो मार्ग में बाबा साहेब ने हमको जगाया है, जो ये धम्म का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, ये हम भूले ना। और कहीं हमको लगता है कि ये इसके ऊपर में ज़्यादा बात नहीं है, धम्म के मार्ग के ऊपर, अष्टांगिक मार्ग के ऊपर, ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम इस मार्ग को फिर से जन जन तक पहुंचाए। तो हम लोग ऐसे ही टीचर रिसर्चर लोग हैं, प्रोफेशनली हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, और वो जैसे पढ़ते हैं, बुद्ध जो बोल रहे हैं वही आपके सामने संगीत के मार्ग से प्रेजेंट करने का हमारा छोटा सा कोशिश है।
तो हम आपसे दोस्तों चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ दें, हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, हमको हेल्प कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। ये मंगल काम का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बाबा साहेब ने ये जो धम्म चक्र चलाया है, बाद में बुद्ध के बाद में अशोक ने चलाया, अशोक के बाद में बाबा साहेब ने चलाया, इसको आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कन्फ्यूजन वाली, बहुत सारी अलग अलग, बहुत सारी जो नहीं होना चीज़ें वो होते रहती है, उससे बहुत दुख बढ़ता भी है। पर ये चीज़ जो है, जो सही मार्ग है बाबा साहेब ने जो दिया है, उसके ऊपर लोग कतराते हैं उसको करने से, ये रियलिटी है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए और सब ने मिलके इस मार्ग को सक्रिय करना है, इसको स्ट्रेंथन करना है। इसको कैसे तो करेंगे, सपोर्ट कीजिए इसके लिए राइट पाथ, मिडिल पाथ क्या है। मैं देख सकती हूँ कि हमारी व्यूअरशिप थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लव रिएक्ट्स और हार्ट्स और वो सब आ रहे हैं, तो ये ज्यादा एक्सट्रीम में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक तरफ देखिए कि व्यूअरशिप कम हो गई और दूसरी तरफ आप लोग इतना अच्छा रिएक्शन भी दे रहे हैं, इसका मतलब कि इन दोनों में मेल नहीं हो रहा है, इन दोनों में जो है मिडिल पाथ नहीं हो रहा है। मिडिल पाथ कैसे होगा कि आप शेयर करें और लोगों को बताइए, ठीक है। हर कोई जो देख रहा है और गाना गाएंगे, आपको अगर अच्छा लग रहा है हमारा ये प्रोग्राम, तो आप लोग प्लीज इसको, एक मिनट रुक जाए, अभी गाना नहीं गा रहे, रुक जाए। अच्छा, तो आप लोग प्लीज इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे। एवरीबडी हु इज वाचिंग शुड एटलीस्ट शेयर वंस, ठीक है, एटलीस्ट ऑन वन वॉल एटलीस्ट, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 4 अर्य सत्य की। हाँ, तो 4 सत्य क्या है कि पहली बात है दुख है, दूसरा है कि दुख का रूट है, दुख का ओरिजिन है। बिल्कुल। ओरिजिन क्या है, अटैचमेंट या तो क्रेविंग, ये कुछ भी, हाँ ये मेन है, ठीक है। और भी है। थर्ड है कि दुख का निवारण हो सकता है, दुख का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, और जब डिस्ट्रक्शन होगा तो बहुत सारी क्वालिटीज हम में आएगी। फोर्थ है, ठीक है डिस्ट्रक्शन तो हो सकता है, लेकिन उसका मार्ग क्या है। हाँ, और ये मार्ग ही इसके पहले बुद्ध ने बताया, अष्टांगिक मार्ग, जो हमने पहले से ही पूरा 8 मार्ग बता दिया था। और टाइम अभी थोड़ा सा खत्म हो रहा है, इसलिए 8 मार्ग आपको ये होमवर्क है, आप लोग करिएगा, हम लोग इसमें लिख के दीजिए। हाँ, आप लोग कमेंट्स में लिखिए, और आप लोग इसके बुद्ध एंड हिज धम्म, ये जो बाबा साहब ने हमको ये गिफ्ट दिया है दोस्तों, इसको प्लीज़ आप लोग पढ़िए। हम लोग हर अपने परफॉर्मेंस में बोलते हैं, इसको रोज़ हमको पढ़ना है ताकि दुनिया में से दुख और अन्याय खत्म हो। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, आप लोग विचार करिएगा। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, पर ये हमको बोलना है कि ये पढ़ना ज़रूरी है। बिल्कुल। और हुआ क्या जब ये दुख बोला, हाँ, तो दुख का मार्ग बताया, दुख खत्म करने का मार्ग बताया बुद्ध ने, तो अष्टांगिक मार्ग हमको दिया। ये दुख के ऊपर में बहुत सारी बातें चल रही थी, सभ्य संखारा दुख बोला, और उसके बाद में दुख से निकलने का मार्ग भी दिया। तो तब हुआ क्या, आज का दिन हम लोग क्यों मना रहे हैं, क्यों आज क्या हुआ ये बताओ। क्या हुआ आज के दिन, धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है ये बताना, हाँ, कि जब बुद्ध ने ये सब बताया, ठीक है, ये 5 भिक्खु तो थे, उनको बताया। हाँ, अब उनको बताने पे ये देखिए, जो चीज सही होती है ना उसका इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है। 5 भिक्खुओं में से एक भिक्खु को तो इंस्टेंट, मतलब उनको सुन के ही ज्ञान प्राप्ति हो गई, उनको समझ में आ गया। द मोमेंट ही हर्ड कि अच्छा ये करना है, ओके अष्टांगिक मार्ग में ये है, वो प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दिए। और द लेजेंड गोस, ऐसा कहानी में कहते हैं कि उनका नाम था कौंडिन्य। तो बुद्ध ने जब लेक्चर दिया, तो जैसे हमारे भी टीचर लोग लेक्चर देते हैं, तो हमको अगर किसी को समझ में आ जाता, हाँ बोलते हैं वृतान को तो समझ में आ गया, दिमाग की बत्ती जल जाती है, बोलते थे। तो वैसे ही बुद्ध को लगा कि कौंडिन्य को समझ गया, तो बुद्ध सच में बोले उस लेक्चर में, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में ये बोलते हैं, लिखा हुआ है कि कौंडिन्य को समझ में आ गया। और ये कहते हैं कि वो उस दिन सोतापन्न हो गए, मतलब पाथ टू स्ट्रीम एंट्री हो गया, स्ट्रीम एंट्री हो गया ये। तो उस दिन फिर जब ये चीज हुआ, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का हो गया, हमने अभी कंप्लीट कर लिया है इन 3 पोर्शंस में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र क्या है, और आप लोग प्लीज रिटेन करिएगा, नहीं अभी इसको खत्म कर। तो कमेंट्स, हुआ क्या, सच में हुआ क्या, हुआ ये कि धम्मचक्र जो है वो चल पड़ा ऐसे आगे में। तो हमको एक एक करके आगे बढ़ाना है। सब लोग, दुनिया के जितने भी जीव थे, ऐसा लेजेंड है, ऐसा मिथ है कि सब खुश हो गए और सब बोलने लगे, धम्मचक्र प्रवर्तन हो चुका है, हो चुका है। हाँ, धम्मचक्र प्रवर्तन हो चुका है, धम्मचक्र प्रवर्तन हो चुका है,
धम्म चक्र प्रवर्तन हो गया है, धम्म का चक्र जो है वो आगे चल पड़ा है। और ये भी साथ ही साथ बोले कि ये धम्म चक्र प्रवर्तन, ये धम्म चक्र जो है जो चल पड़ा, इसे अभी कोई नहीं रोक सकता, और सच में कोई नहीं रोक सकता। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए बौद्धकारो अब एक गाना गाएगा, बिल्कुल धम्म चक्र के ऊपर, धम्म चक्र के ऊपर कि ये क्या हुआ और कैसे बुद्ध ने हमको धम्म दिया। ये गाना हिंदी में है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। काल चक्र के आगे आगे चलता ही रहेगा, धम्म चक्र है बंधु सदा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। काल चक्र के आगे आगे चलता ही रहेगा, धम्म चक्र है बंधु सदा चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। ये आपको बढ़ाना है, अपने आप से नहीं बढ़ेगा, उसको धक्का देना पड़ता है। सबको मिलके ये कोशिश करनी है। बिल्कुल। तो बाबा साहेब के चलाए हुए इस धम्म चक्र को जो बुद्ध के बाद में सम्राट अशोक में चला है, सम्राट अशोक के बाद में ये बाबा साहेब हमको कह के गए थे, बाबा साहेब हमको कह के गए थे कि इस धम्म चक्र को कुछ तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है कि मेरे जो फॉलोअर्स है वो इसको आगे लेके जाए। तो बौद्धकारो भी एक अटेम्प्ट कर रहा है इस धम्म चक्र को आगे लेके जाने के लिए। हम सब अपने छोटे छोटे अटेम्प्ट करेंगे तो ये बहुत तेजी से चलेगा। चाहे जितनी बाधाएं आए, लाखों तूफान, नहीं रुकेगा नहीं झुकेगा ये पवित्र अभियान। चाहे जितनी बाधाएं आए, लाखों तूफान, नहीं झुकेगा नहीं रुकेगा ये पवित्र अभियान। दिव्य बुद्ध का ज्ञान दीप जलता ही रहेगा, धम्म चक्र है बंधु सदा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो ये धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त ये जो था, ये पहला सुत्त था। इसमें क्या कहा था, बुद्ध का पर्पस क्या था ये बोलने में, ये बहुत जरूरी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही पर्पस था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वंदे अमर संदेश, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वंदे अमर संदेश। बोध युक्त से सदा मुक्त, संग्रहण वैर ना भेद, संग्रहण वैर ना भेद। ये सत्य शांति उपवन, ये सत्य शांति उपवन फूलता फलता ही रहेगा। धम्म चक्र है बंधु सदा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। काल चक्र के आगे आगे चलता ही रहेगा, धम्म चक्र है बंधु सदा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो ये काल चक्र बढ़ता रहेगा और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करें कि ये बढ़ता रहे, राइट। तो बुद्ध ने हमको धम्म ज्ञान तो दे दिया, लेकिन इस धम्म ज्ञान को हम पा नहीं पाते अगर हमारे लिए बाबा साहेब ने इतना मेहनत नहीं किया होता, है ना। 21 साल पूरा 21 साल काम किया है, तब जाके ये धम्म दिया है। और अगर हम लोग इस धम्म को समझे नहीं तो हम लोग के जैसा बुरा और कोई नहीं होगा क्योंकि इतना मेहनत करके यानी हमको यानी सारे इस मानव प्रजाति को ये दुख मुक्ति का मार्ग खोज के फिर से देना, ये बहुत बड़ा बात है। बुद्ध ने सबसे पहले दिया, फिर सम्राट अशोक ने दिया, फिर बाबा साहेब ने दिया। इसको आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी सच में हमारे ऊपर है। तो दोस्तों हमने एकदम रेडी हो जाना है इसको
आगे में लेके जाने के लिए पूरा मेहनत हमको करना है और सारे कंफ्यूजन्स को ख़त्म करके हमको बिल्कुल बाकी के जो जितना भी कंफ्यूजन है वो हटा देना है। हम में इतना पावर चाहिए। बाकी लोग आके अम्बेडकराइट्स जो होते हैं उनको अपना वाला थोप देते हैं, अपना फिलॉसफी थोप देते हैं, हम ऐसे ही ले लेते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब के लोग हैं, हम जानते हैं बाबा साहेब ने हमको क्या सिखाया। हमको अपना फिलॉसफी असर्ट करना है, हमको ये बात सच में बतानी है। ये जो दुख मुक्ति का मार्ग दिया है ये मार्ग मंगल मार्ग है, तो इसको सच में बहुत ही स्ट्रांगली हमको आगे लेके जाना है दोस्तों। तो ये मंगल मैसेज के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग एंड की तरफ ही आ रहे हैं क्योंकि सूत्र खत्म हो गया। लेकिन हमने कहा था कि हम 3 भाग में बात करेंगे। तो पहला ये है कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, वो हमने डिस्कस किया। सेकंड, हमने सुत्त के बारे में बहुत ही एलैबोरेटली बात किया, शायद ज़्यादा ही एलैबोरेट हो गया, इतने देर से हम बात कर रहे, लेकिन बहुत ज़रूरी था सुत्त के बारे में डिस्कस करना। और थर्डली, बाबा साहेब क्या कहते हैं इसके बारे में, तो हम ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। है ना। यहाँ पर राकेश कुमार अम्बेडकराइट का एक कमेंट है, पारमिता को और समझा दीजिए। पारमिता के हम लोग अभी आते ही है पारमिता के ऊपर में। तो जब बाबा साहेब धम्मचक्र प्रवर्तन के बारे में बात करते हैं, इस किताब में अगर आप जाएंगे तो इसमें इसका नाम है द फर्स्ट there's a part 2 of the first book, no, of the second book, है ना। हाँ, और इसका नाम है कन्वर्जन ऑफ द परिव्राजक। परिव्राजक मतलब somebody who has left their home। हाँ, और इसमें वो बुद्धा's first sermon इसके बारे में बात करते हैं। बुद्धा's first sermon, इसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पर और उसके पहले ये हम लोग इसके ऊपर में आके फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। पर बाबा साहेब का एक जो वर्बेटिम कोट है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के बारे में, वो हम लोग और एक बार पढ़ना चाहेंगे कि बाबा साहेब कैसे देखते हैं। बहुत जगह बाबा साहेब ने इस चीज को क्लियरली रखा है कि ये डिफरेंस हमने समझना चाहिए कि कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी क्या है और बुद्ध की फिलॉसफी क्या है। दोनों में फर्क है और ये फर्क जानना आज के टाइम पे तो सबसे जरूरी बात है। बाबा साहेब बोलते थे कि ये 2 फिलॉसफीज का जो फर्क है वो एक दिन सबसे ज्यादा होगा और वो आज का दिन है। आगे में आते हुए ये जरूर होगा कि कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी से अलग जो है बुद्ध की फिलॉसफी को किया जाएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन करके मिक्स किया गया है, इससे कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। इसको अलग अलग करके देखना बहुत जरूरी है, जो कि बाबा साहेब का विजन था। और बाबा साहेब क्या बोलते हैं इसके, इनफैक्ट मैं बोल रही थी कि अलग अलग भी हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग समझ रहे हैं कि क्योंकि बाबा साहब ने बहुत क्लियरली बोला है कि देयर बी अ टाइम जब लोगों को सिलेक्ट करना होगा बिटवीन द गॉस्पेल ऑफ कार्ल मार्क्स एंड द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा। और लोग समझ रहे हैं अभी धीरे धीरे, क्योंकि ये सब चीजें उतनी डिस्कस नहीं होती थी। अब जब डिस्कस हो रही है तो लोग समझ रहे हैं कि हाँ, देयर इज अ डिफरेंट पाथ दैट वी नीड टू चूज बिकॉज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी इज वेरी डिफरेंट। बिल्कुल, बाबा साहब ने हमको बुद्धिस्ट बनाया, हम खुद को बुद्धिस्ट बोलेंगे और भी लोगों को बोलेंगे कि इस धम्म के मार्ग को लीजिए, ये बाबा साहब का दिया हुआ मार्ग है। और ये फर्क जितना जितना क्लियर हो रहा है, लोग भी अभी बहुत सारे लोग, हम लोग जब गाना गाते हैं कि दलितता को छोड़ दो है ये युगों युगों की गुलामी, लोग हमको सच में फोन करके बोलते हैं कि हमको सच में पता चल गया ये गाना सुनने के बाद में, क्रांतिकारी गाना है। तो थैंक यू उन सब दोस्तों को जो इंकरेज करते हैं हमको। और ये दलित वगैरह खुद को नहीं बोलते हैं, अभी अम्बेडकराइट बोलते हैं, बुद्धिस्ट बोलते हैं। तो जितना भी इस टाइप का मार्क्सिज्म है, ये सब कंफ्यूजन खत्म हो रहा है और सच में अम्बेडकरिज्म जो है वो उदय हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, मंगल बात है आज के दिन धम्म चर्चा में मंगल। तो एक बात है, हाँ ये जरूरी है करना, ये कर देते हैं। बाबा साहब क्या बोलते हैं सुनिए। टू दोज हु आर अट्रैक्टेड बाय कार्ल मार्क्स, वो लोग जो कार्ल मार्क्स के प्रति आकर्षित है, आई से स्टडी द धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र एंड फाइंड आउट व्हाट द बुद्धा सेज। बाबा साहब बोलते हैं कि वो लोग जो कार्ल मार्क्स की प्रति आकर्षित है, वो लोग धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र पढ़िए, जिसको आज हमने डिस्कस किया, और जानिए बुद्ध क्या बोलते हैं उस सूत्र में। देखिए कितना क्रांतिकारी बात है। और वो हम लोग भटकते रहते हैं इधर उधर, मार्क्स माओ ये सब जरूरत नहीं है ना, कंफ्यूजन ठीक है, उनका फिलोसफी अपनी जगह है। और वो ये भी बोलते हैं कि he laid his finger on the fact of life, people are living in suffering। तो मेन जो ये है कि दुख है, उस पे उन्होंने पिन पॉइंट किया। Therefore, so far as Marxism or communism is concerned,
बुद्धिज्म हैज इनफ ऑफ इट. बस इतना ही काफी है. बुद्धिज्म एंड द बुद्धा हैज सेड इट 2000 years before Marx was born. ठीक है, वो दे दिया है, इतना क्रांतिकारी मार्ग दिया और हम क्रांति को ढूंढते रहते हैं. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, यू नो. तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ऑफ कोर्स बाबा साहेब ने तो मतलब बहुत सारी जगहों पे कहा है, मतलब लोगों के पास अवेयरनेस इतनी पहुंचती नहीं है. तो इस सरमन के बारे में अगर हम आते हैं, इस सरमन को जब बाबा साहेब ने डिस्क्राइब किया है, प्लीज रिमेम्बर कि ये ऐसी एक सुत्त है. ये नहीं कि बुद्ध ने पहले कुछ कहा फिर वो चेंज हुआ, ऐसा नहीं है. बुद्ध ने जब बोधि प्राप्त की, दैट वाज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, बहुत जरूरी है ये बात बताना कि बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त में जो भी चीज कही है, उन्होंने उसके बाद के 35 साल, है ना,